मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनावों की घोषणा अभी फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पूरी तरह तैयारियों में लगी हुई हैं और एक दूसरे को पछाड़ने की फिराक में हैं। लेकिन अभी जो नए मुद्दे सामने आए हैं, एक जो किसान बिल है, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने जब बिल पास हुए हैं, उस मामले में कांग्रेस बीजेपी को जरूर घेरेगी इन उपचुनावों में। दूसरा मुद्दा है कि जो प्रियंका गांधी और सचिन पायलट इन क्षेत्रों में जहां उपचुनाव हैं, खासकर ग्वालियर चंबल संभाग में दौरा करने वाले हैं, इस मामले में बीजेपी की क्या तैयारी है? हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेन पाराशर जी मौजूद हैं। उनसे ही जानते हैं कि क्या तैयारी है बीजेपी की और इन मुद्दों को लेकर उन्होंने क्या अपना स्थान बनाया है। जी लोकेन जी, बताएं किस तरह का जो अभी प्रियंका और ये सचिन पायलट आने वाले हैं इस उपचुनाव में, यहाँ पर क्या तैयारी है आपकी? मुझे लगता है कि इन दोनों का प्रवास हमारे लिए उत्साहजनक परिणाम लाएगा। प्रियंका जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी बहुत सक्रिय थी। प्रियंका जी के भाई साहब भी 2 लड़कों का साथ पसंद है। उत्तर प्रदेश को 7 सीटें मिली। प्रियंका जी ने अपने भाई के लिए कैंपेन की, धुआंधार। गांधी परिवार के इतिहास में पहली बार जिस प्रकार की हार हुई राहुल गांधी की, वो प्रियंका जी की देन है, ऐसा मानना चाहिए। तो जब मध्य प्रदेश में वो आएंगी तो परिणाम क्या होंगे जाहिर है, कोई विशेष बात नहीं है। रही बात सचिन पायलट साहब की, तो सचिन पायलट साहब वो व्यक्ति हैं जो दंश झेल कर आ रहे हैं। अध्यक्ष रहते उनके पोस्टर फाड़े गए, उनके फोटो को जूतों से रौंदा गया, जिनकी कोई हैसियत नहीं थी उन लोगों ने, और कहा हुआ कि बिका हुआ माल है। सचिन पायलट बिका हुआ माल है कांग्रेस के लिए। अगर बिका हुआ माल आ रहा है तो बिका हुआ माल जरूर अपने स्वाभिमान की खातिर बताएगा कि उनके साथ कांग्रेस के नेताओं ने, विशेषकर वहां के मुख्यमंत्री जी ने और राहुल गांधी की कुंठाओं ने कैसा दुर्व्यवहार किया, और पूरे समाज को बताएं। और जिस कारण से कांग्रेस उनको बुला रही है, कांग्रेस जाति धर्म की राजनीति करती रही है। कांग्रेस को पता है कि यहाँ सचिन पायलट साहब की जाति के लोग पर्याप्त हैं, जिनको सर्वाधिक प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी देती है, एक अलग बात है, लेकिन फिर भी वो प्रयास अपने करेंगे राजनीति अलग करने। आपका कहना ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला प्रियंका गांधी और पायलट के यहाँ के दौरों से? फर्क पड़ेगा ना, कांग्रेस की नैया डूबेगी, फर्क पड़ेगा। प्रियंका गांधी जहां भी गई वहां फर्क पड़ा है, कांग्रेस समाप्त हो गई है। अरे किसी की नाक कैसी है, किसी की आंख कैसी है, उससे व्यक्तित्व निखरता है क्या? कई लोग एक क्लोन दिखाई देते हैं, लेकिन व्यक्तित्व तो वैसा नहीं होता है, वैसी तासीर तो नहीं होती। तो किसी का कैसा कौन दिखता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? सचिन पायलट के जो दर्द दिया है कांग्रेस ने, वो दर्द छलकेगा। सचिन पायलट खुददार किस्म के व्यक्ति हैं और वो बताएंगे यहाँ कि उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार हुआ, किस प्रकार से कहा गया बिका हुआ माल है। तो क्या बिका हुआ माल लेकर आ रही है कांग्रेस? ये कांग्रेस के नेताओं को जवाब देना पड़ेगा। जैसे कि दूसरा मुद्दा ये है कि जो किसान बिल केंद्रीय सरकार ने अभी राज्यसभा में भी पास हो गया, संसद में पहले पास हो चुके थे, और उसको कांग्रेस मुद्दा बनाने की तैयारी जरूर कर रही है, ऐसा मालूम पड़ा है। जो उपचुनाव है इसको बनाने की तैयारी करेगी और मतदाताओं को अपनी तरफ लुभाएगी। तो क्या इस बारे में बीजेपी ने क्या सोचा है, किस तरह का इसको मतलब सामना करेगी, और इस मुद्दे इस बिल में क्या है किसानों के लिए फायदा, वो भी हम लोकेन जी से जानते हैं। क्या इस बिल में क्या आप क्या दर्शाएंगे? पहली बात तो आप मुझे ये बताओ कि कौन सी कांग्रेस समर्थन कर रही है और कौन सी विरोध कर रही है, ये तय करना पड़ेगा कांग्रेस को। वे सारे मुद्दे इस बिल में हैं जो कमलनाथ जी जिसकी सिफारिश करते थे कल तक, वे सारे मुद्दे इसमें हैं जिसके अमरिंदर सिंह सिफारिश करते थे। कांग्रेस में कुछ लोग पढ़ते लिखते हैं कि नहीं, थोड़ा कांग्रेस के लोगों से आप पूछो। उनका नेतृत्व तो ऐसा है कि उसको पढ़ने लिखने से फर्क भी नहीं पड़ता। उसके सामने किताब रखोगे तो उसका वजन तोलेगा, उसका पेज नहीं खोलेगा। ऐसा नेतृत्व दुर्भाग्य से आज कांग्रेस का। दूसरा, उनकी जो माता जी हैं वो भारत की तासीर ही नहीं समझती क्या है, तो वो क्या क्या समझेंगी यहाँ की खेती क्या है, किसानी क्या है। अंग्रेजों ने यहाँ कैसे कानून बनाए थे किसानों के शोषण के लिए, उन कानूनों को अगर तोड़ने का काम आज नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं तो तकलीफ इनको क्यों हो रही है, अंग्रेजों से इनकी जो सहानुभूति है वो दूर क्यों नहीं हो रही आज भी, ये सारी बातें बतानी पड़ेंगी। दलालों से इनकी क्या सहानुभूति है? अगर किसानों के उपज में दलाल दलाली खाता है, और उस दलाली प्रथा को नरेंद्र मोदी जी जो एक गरीब परिवार से आते हैं वो समझते हैं शोषण क्या होता है, अगर उन दलालों को समाप्त करना चाहते हैं तो कांग्रेस को तकलीफ क्या है? किसान बिल से जो कांग्रेस फायदा उठाएगी उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको? और क्या लगता क्या है कि इन मुद्दों में रखा क्या है, किस तरह किसान के फायदा होने वाला है इससे? किसान बिल से कांग्रेस फायदा उठाएगी वो तो अचंभा है। ये कौन सा विषय? विषय ये है कि इससे किसान को फायदा है या नहीं है। कांग्रेस उस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती। कांग्रेस को इसमें भी राजनीति दिख रही है। जिस कांग्रेस के कारण 70-80 साल तक
लगातार किसान का शोषण हुआ। आज भी 70% लोग गांव में रहते हैं, लेकिन सर्वाधिक पीड़ित शोषित कौन है? जो गांव में रहता है। किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। आज प्रधानमंत्री जी ने ये भारत में पहली बार ये चमत्कार हो रहा है कि दीनदयाल जी ने जो सपना देखा उसको अंबेडकर जी के मार्ग पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं, पहली बार। जैसा कि लोकेश पाराशर जी बीजेपी के मध्य प्रदेश के मीडिया प्रभारी, उनका कहना है कि प्रियंका और पायलट के आने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि उससे उनको फायदा ही होने वाला है। दूसरा, जो किसान बिल है वो किसानों के हित में है और इसके लिए भारतीय जनता ने पूरी तैयारी कर रखी है और वह आगामी चुनाव में उसका स्पष्टीकरण भी देगी। ग्वालियर से आई ताजा खबर के लिए कैमरा पर्सन मनोज कुशवाहा के साथ अलकेंद्र साहा है।